गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने वरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट पादस्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदक्ष गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास गुरु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबने कल मनाई है, जैसा कि हम जानते ही हैं, अधिकतर लोगों ने कल ही सेलिब्रेट करी है। तो चाहे कल करी हो चाहे आज कर रहे हैं, महाशिवरात्रि जो है ये बहुत ही एक पावन हमारा पर्व है जो साल में एक ही बार आता है। तो हम इसको बहुत धूमधाम से हमने ऑलरेडी मना लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। आज हम फिर से भजन शिव जी के कुछ करेंगे, क्योंकि शिव जी जो हैं वो परम वैष्णव हैं। सबसे बड़े वैष्णव हैं जो निरंतर हमेशा भगवान का जाप करते रहते हैं। तो हम उनका ही गुणगान आज करेंगे थोड़ा। तो मैं सबसे पहले कीर्तन वैष्णव के ऊपर ही गा रही हूँ, जो हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो बाकी अपन शिव जी के या भगवान के तो अपन करते ही हैं, जो भी अपन कीर्तन कर सकते हैं, और कथा या हरि नाम भी अपन कर लेंगे। तो वैष्णव का ही गुणगान इस कीर्तन में किया गया है। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार कर। आवाज बहुत तेज आ रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज ही गूंज रही है। ऐसा तो नहीं है? सही आ रही है। सही है, नहीं तो नहीं, कम। सही आ रही। ठीक है, नहीं तो मैं इनका काम कर दूं। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। पतित पावन तोमा, पतित पावन तोमा, बिना के हनाई। पतित पावन तोमा, बिना के हनाई। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। कहार निकट गेले पाप दूर जाए, कहार निकट गेले पाप दूर जाए। ए मन दयालु प्रभु सेवा को थपाए, हे मन दयाल प्रभु सेवा को थपाए। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। गंगार परश हेले पश्चाति पावन, गंगार परश हेले पश्चाति पावन। दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुण, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुण। जैसे कि अभी हम सभी कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, लगातार कोशिश में थे, अधिकतर जा भी पाए, कुछ नहीं भी जा पाए।
तो कुंभ में तो स्नान करने से हमारे पापों का जो पाप हमारे नष्ट होते हैं। पर जो हमारे वैष्णव गण होते हैं, जैसे कि शिव भगवान, शिव जी जो हैं परम वैष्णव है सदाशिव, तो इनके दर्शन मात्र से ही, या कोई भी और परम वैष्णव जो होते हैं उनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। है ना, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से। गंगा जी को तो हमें स्पर्श करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, तभी हमारे पाप नष्ट होंगे। पर इनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही हम लोगों को हमारे जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हरि स्थाने आप राधे, तारे हरि नाम। हरि स्थाने आप राधे, तारे हरि नाम। तुम स्थाने आप राधे, नाहिक एड़ान। तुम स्थाने आप राधे, नाहिक एड़ान। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। तुम्हारे हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं। सदा तुम्हारे हृदय में गोविंद ही अपना, उनका स्थान है, हमेशा हमेशा वो वहां विश्राम करते हैं। तो हमेशा उनके हृदय में गोविंद ही रहते हैं। तो इस, और गोविंद खुद कह रहे हैं, गोविंद कहे मम वैष्णव पराण, कि मुझे वैष्णव ही सबसे ज्यादा प्रिय हैं, ऐसा स्वयं गोविंद कह रहे हैं। प्रति जन्म करी आशा चरणीर धूली। प्रति जन्म करी आशा चरणीर धूली। नरोत्तम कर दया आपनार बली। नरोत्तम कर दया आपनार बली। ई बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। पतित पावन तोमा बिना के हमाई। पतित पावन तोमा बिना के हनाई। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। तो हम फिर से प्रणाम करते हैं शिव जी को, शिव शंकर को, जिन जिनके लिए हम शिवरात्रि मना रहे हैं। और क्योंकि वो परम वैष्णव है, वो हमेशा हमारी भक्ति को, अगर हम उनको याद भी करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो जो भी हम उनके प्रति अपना समय देते हैं, वो सारा का सारा वो कृष्ण के, गोविंद के चरणों में ही प्रदान करते हैं। सारी भक्ति वो फाइनली कृष्ण को ही प्रदान करते हैं। तो ये परम वैष्णव है, तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि ये हमें भी मार्ग दिखाएं और हमें भी हमारी भक्ति को सीधे उनके चरणों में पहुंचाएं और हमें भी रास्ता दिखाएं। हरे कृष्ण। तो अपन और कीर्तन या कथा भी अपन बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, भगवान की जो भी इनकी लीलाएं हैं, किस तरीके से शिव भगवान जो है अ, गोपेश्वर महादेव के रूप में हो, चाहे ताड़केश्वर महादेव के रूप में हो, चाहे मथुरा के जो भगवान है, चाहे वो किस तरीके से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, कैसे अलग अलग रूपों में वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और शिव जी का कोई भजन अगर आता है तो आप कर सकते हैं। और अन्नम मंजरी जी, आप तो फिर बाहर अभी कुछ करना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्योंकि सुन रही हूँ मैं। ठीक है, फिर बाद बाद में बोलो, हाँ। हाँ नहीं हाँ, या जब थोड़ा तक हरि ये नाम भी हरि कर नाम ले। का हाँ हाँ बिल्कुल, हरि नाम करना है तो कर लो। हरि नाम कर दो। ठीक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण है ना। मैं हरे कृष्ण। हरे ठीक है कृष्ण। ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा। मैं कुछ वो प्रेजेंटेशन का निकाल रही थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हरि नाम आपने किया, ठीक है, आप अपना काम करो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ जी, शिवानी जी आप रेडी हैं? कुछ करेंगे आप? बहुत दिन बाद, हम लोग ने खुद नहीं बहुत दिन बाद करा। अगर आप तैयार हैं, नहीं तो फिर थोड़ी देर हरि नाम और करके। हंसा जी का भी सेट हो गया? जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री हाँ कृष्णा। जी, बहुत दिनों बाद मिल पाए बस। बिल्कुल। आप आते रहा करो, थोड़ा कनेक्शन बना रहता है, हिम्मत बनी रहती हाँ, है। कोशिश बिल्कुल यही रहती है। आपका सब ठीक चल रहा है? हाँ दीदी, ठीक चल रहा है बस। हो जाता है, बहुत हार्ड वर्क हो जाता है कई बार, हम भी ऐसे हो जाता, टाइम नहीं मिल पाता, बट कोशिश हम जरूर करेंगे, कैसे भी करके थोड़े समय जरूर निकालना चाहते हैं। सही मत बात है, कहना, मोबाइल बिल्कुल। बेचारा ऐसा हो रहा है जो मेरे पास दो जैसी तीन माला है। महीने से हो रहा है खराब। हरे एक कृष्ण। ठीक है। जय श्री हाँ, कृष्ण अनंत दीदी। मंजरी जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रही मेरे को पड़ोसी मिले हैं, तो वो अच्छा लोग अच्छा। हरिनाम करना चाहते हैं, अच्छा, हाँ पहले जी, उनको हाँ चांस जी। दे दोगे? हाँ ठीक जी, हाँ ठीक। जी, पहले उनको करा लीजिए, उनको मैं चांस वेट दे दो कर। पहले। ठीक, जी जी, शिवानी जी कोई श्योर दिक्कत तो श्योर। नहीं है ना? आप वेट कर लोगे ना? बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल। ठीक है, आप ठीक कर है। लीजिए। हाँ हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे बोलो कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। बोलो, बोलते जाना। अच्छा, अच्छा, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे है ना। नहीं, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोले जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे बोला, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। हमारी भी लगाओ बेड़ा पार। बहुत कृष्ण हरे। बढ़िया। इसमें आप ना जुड़ जाओगे ना हाँ, प्रोग्राम में, तो ये ऐसे कर अच्छा, चैंटिंग हाँ, इस बहाने से हो जाता है। हाँ, ये हाँ, तो आप आपके लोग घर पे जुड़ नहीं जाओ। है हरे एकादशी कृष्णा, वाले दिन? आवाज नहीं आ रही मेरे को। मेरी आवाज नहीं आ रही? बहुत धीरे हो गई आवाज, पता नहीं क्यों। बाकी को आ रही है? हाँ जी, आ रही चलो है, ठीक बिल्कुल है, मेरे को तो क्लियर। आवाज नहीं आ रही, अच्छा, बहुत बाहर धीरे दोनों आ की रही है। बाहर मेरे साउंड को ज्यादा क्लियर होता है आ ना, रही है। इस वजह से। ईयरफोन नहीं है और ओके, साउंड आप होता है कंटिन्यू इस करो, मुझे वजह से आवाज ना। नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक हाँ है। जी। ओके, हरे कृष्णा। तो उनको फिर देख लेना। आप या तो जो एकादशी वाला करते हो उसमें घर पे भी बुला लो और वैसे करते लेना। ठीक है, ये बाहर है वैसे भी, है ना? ठीक है शिवानी जी, हरे कृष्णा। जी हाँ जी जी। जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आज वो एक आपने बोला है कि शंकर भगवान के उस पे करना है, तो 2 लाइनें उसके लिए भी हाँ, मैं याद करके आई हूँ। भजन गाओ ना आप तो अच्छा सा बजा के। हाँ जी, इसीलिए बजा अरे ठीक है, मेरा और क्या, बजा के आखिरी डमरू बजाओ अपना ले बढ़िया वाला। दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, अंगूठी तो मैं पहन के आई, अंगूठी तो मैं पहन के आई, कंगना दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, कंगना दिला दो भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी, बिछुआ तो मैं पहन के आई, बिछुआ तो मैं पहन के आई, पायल दिला दो भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, पायल दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, काशी में खुली है दुकान, मैं तो यही लूंगी, कुंडल तो मैं पहन के आई, कुंडल तो मैं पहन के आई, हरवा दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, हरवा दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, चुनरी दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, चुनरी दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, हरवा दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, कंगना दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, पायल दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी। जय श्री भोलेनाथ। सबको सब कुछ दिलाओ, सबको सब खुशियां दो। धन्यवाद। भक्ति दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी, भक्ति दिला दे भोलेनाथ, मैं तो यही लूंगी। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति दिला जय दे श्री भोलेनाथ। तो कृष्णा। भक्ति आ जाएगी तो बाकी चीजें आ ही जाएगी सब पीछे कुछ आ ही पीछे। जाएगा, मन में शांति आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, खुशी आ जाएगी, संतोष आ जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा, पायल भी बिछिया भी, सब कुछ आ जाएगी धीरे धीरे, वो सब भी मिल जय जाएगा। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बहुत जय श्री अच्छा। कृष्णा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत थैंक यू। बढ़िया। पायल बिछिया जो है वही पर्याप्त हो जाएगी, संतोष हो जाएगा, उसकी सब कुछ, सब कुछ ललक कम हो इसीलिए जाएगी। आखिरी में यही लाइन आई कि भक्ति दिला दे हाँ भोलेनाथ, बस। सब शांति आ जाएगी। सही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, हंसा जी, आप क्या कर रहे हो? बोलो, मैंने गीता क्लास में सुनाया था, वही सुना देती हूँ एक बार। हाँ हाँ शिव बिल्कुल। मानस पूजा है, हम्म। फिर दूसरा सुना देंगे, पर एक पहला तो यही सुना देती हूँ, है ठीक है, ना। ठीक। जो इसमें मानसिक रूप से शिव जी की हमारे सामने कोई सामग्री नहीं होती है, लेकिन हम मानसिक रूप से भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं। तो ये सभी, कोई भी भगवान की जो भी हम पूजा करें, मानसिक कर सकते हैं। तो इसमें शिव जी की शिवरात्रि है, इसलिए शिव जी की मानसिक पूजा की गई है। तो वही मैं बोलूंगी। शिव शिव मानस पूजा शिव स्तोत्र है ये। श्री मच्छाचार्य नाम है, उन्होंने आचार्य विरचिता शिव इन्होंने लिखा हुआ है, ये मच्छकाचार्य है नाम। मैंने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन स्त्रोत जरूर पढ़ा है। रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातीयचम्पकबिल्बपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। सारी चीजें, जो पुष्प है, धूप है, बिलपत्र है, सारी सारी चीज कल्पना से, मानसिक रूप से भगवान को अर्पित करिए, और भगवान को कहा है कि ग्रहण करो। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम
भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुक्तं रम्भाफलं पानकं शाकान्नामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितो भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यञ्जनकं चादर्शिकं निर्मलं वीणा भेरी मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुर्विधा हृत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणां प्रभु। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः प्रदक्षिणो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिणो यदत् कर्म करोमि तदखिलं शंभु तवाराधनं करचरण कृतं वा कायजं श्रवण नयनजं मानसं वपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतक्ष्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। हे दयानिधे, हे पशुपते, हे देव रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्न विभूषित दिव्य जल, कस्तूरी का गंध समन्वित चंदन, जूही चंपा बिलपत्र से रचित पुष्पांजलि, धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजा हार ग्रहण कीजिए। ये पहले श्लोक में बताया है। मैंने नवीन रत्न खंडों से खचित सुवर्ण पात्र में धृत युक्त खीर, दूध और दधि सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल, शरबत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और तांबूल मतलब पान का पत्ता, ये सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रभु कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। छत्र, 2 चंवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी के वाद्य, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नाना विधि स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूँ। प्रभु मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए। हे शंभु, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी है, प्राण आपके गण है, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत है। इस प्रकार मैं जो भी कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। प्रभु मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हो, वे विहित हो अथवा अविहित हो, उन सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणा के सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो। इस प्रकार से इसमें वर्णन आया है। तो हरे कृष्णा। इति शिव मानस पूजा, मानसिक रूप से भगवान की पूजा। जैसे हम मानसिक रूप से, बिल्कुल को भी हमारे सारे कार्य समर्पित करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने अपनी नित्य क्रिया भी भगवान शिव को समर्पित कर दी है और सारी चीजें समर्पित करके पूजा की है मन से। जय हो शिव शंकर जी। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ सुना रहे? आज आनंद जी बिजी है, वो बाहर है इस समय, इस टाइम उनका उनका बिजी रहते हाँ हैं। हरे आउटिंग का कृष्णा। टाइम रहता है। न मैं ना इनको वो तेरा जूम डाउनलोड करवाने की कोशिश कर रही थी, हाँ, तो कई लोग हो जैसे नहीं नए पा रहा है, लोग कब इनके फोन में डाउनलोड फोन करें। नंबर प्ले स्टोर से होगा। इंटरेस्टेड है ना, फोन नंबर तो मांग रहे हैं। हाँ एक बार है तो तुम कंटिन्यू करो। हाँ, प्ले स्टोर से होगा वो, है शिवरात्रि के दिन ना? आगे बोलते हैं फिर, हाँ कोई हाँ, बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। पीछे कथा सुनानी भी तो सुना लेंगे, उनको टाइम हाँ होगा हाँ, तब। बिल्कुल। आज के दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव ने विष भी, जो रत्न निकले थे उसमें जो विष निकला था वो भी भगवान ने ग्रहण किया था। उसके कारण भी शिवरात्रि मनाई जाती है। शादी का मंगल, उनका शादी हुई थी तो उसमें भी रात्रि का हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और विष पीने के बाद उन्होंने कंठ में ही रखा था, क्योंकि सीने में तो उनके आराध्य है विष्णु है, भगवान राम और कृष्ण जो भी दोनों ही उनके अवतार ही है, तो वो उनको कष्ट नहीं हो, अपने आराध्य को कष्ट नहीं हो, इसलिए भगवान ने अपने कंठ में ही विष को धारण किया, उससे नीचे नहीं उतरने दिए।
और उसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। तो इसलिए भी रात्रि जागरण किया गया, क्योंकि सांसारिक दुनिया में तो यही सोचते हैं कि भगवान ने विष पिया है तो उनको विष का असर नहीं हो। वो तो हालांकि परमात्मा का रूप अंश है, इसलिए उनके पास में कुछ नहीं होता, वो वैष्णव है, परम वैष्णव है। तो फिर भी लोगों ने इसलिए उसके साथ में सब नाचना करना और वाद्य यंत्रों से बजा बजा के कि भगवान को नींद नहीं आ जाए और उनको पर उनका विष का प्रभाव नहीं हो, इस कारण से रात्रि जागरण किया। तो उसके हिसाब से भी शिवरात्रि का उत्सव नाच गान के साथ, भजन कीर्तन के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ, अभिषेक के साथ मनाया जाता है। और भगवान की शादी पहले तो सती से हुई थी, सभी को पता है, फिर उनको नहीं बुलाया गया। वहां पे दक्ष ने यज्ञ किया और शिव जी को निमंत्रण नहीं था, और सती अपने मायके के हिसाब से बिना बुलाए ही वो वहां चले गई और वो यज्ञ कुंड में समाहित हो गई, सती हो गई वो। फिर वहां से फिर शिव जी बुरे विरह में आ गए थे, मतलब सती के शरीर को लेकर के वो नृत्य करते इधर से उधर डोल रहे थे, जहां जहां उनके गम शरीर गिरा वहां शक्तिपीठ हुए, और इस प्रकार से वो विरह में थे। तो बिल्कुल साधु समाधि में लीन थे, अपनी भगवत भक्ति में लीन थे, और संसार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था, क्योंकि दानवों का, दैत्यों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। और वो सब दैत्य थे, दिति के जो संतानें हुई थी, कश्यप मुनि और दिति जो थी, उनकी जो संतानें थी वो सारी दैत्य ही थी, अदिति की नहीं थी, दिति की थी। तो उनकी सारी संतानें, तो वो सब बाणासुर थे, ताड़कासुर, सभी भगवान शिव के भक्त थे, और वो तपस्या करने में बहुत ही उनमें शक्ति थी। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम नाम जब भी कुछ कर ले, करते करते हमारा ध्यान भटक जाता है, लेकिन वो कठिन घोर तपस्याएं करते थे और भगवान शिव जी से वर प्राप्त कर लेते थे। और फिर ऐसे ऐसे वर प्राप्त करते थे कि सब कुछ उलट का पुलट, इंद्र का इंद्रासन ले लिया, इधर से वो पूरे तहस नहस कर लेते थे। तो सभी लोग इसी प्रकार से ताड़कासुर का आसन हुआ था, आतंक मचा रखा था ताड़कासुर ने। तो उन्होंने इंद्र से भी वो इंद्रासन, और सभी देव उनसे परेशान हुए तो शिव जी के पास ही गए। ये अब ताड़कासुर को क्या शिव जी ने वरदान दे दिया था। पहले ताड़कासुर ने घोर तपस्या की, तो उनको बोला, शिव जी ने बोला कि लो भाई बोलो क्या चाहिए तुमको, वरदान देता हूं मैं। तो उन्होंने बोला कि वही वरदान मांगा जो हिरण्यकश्यप ने मांगा था ना, कि दिन में न मरूं रात में मरूं, इस प्रकार से इंसान से किसी से नहीं, मैं मरूंगा नहीं, इस ऐसा वरदान दो। तो फिर बोला कि नहीं, ये तो संभव नहीं है, ये तो जो आया है उसको जाना ही है, तो ये संभव नहीं है। ब्रह्मा जी से मांगा था कि ये तो संभव नहीं है, कैसा कैसे वरदान दे सकता है कि तू अमर हो जाए, कभी कहीं भी किसी से भी कुछ नहीं हो। तो फिर और कुछ वरदान वरदान मांगो। तब उन्होंने क्या वरदान मांगा, कि वरदान मिला उनको कि शिव जी के पुत्र से तुम्हारे मरोगे, बाकी किसी से नहीं बनेंगे। अब सारे दैत्य मस्त हो गए कि भोले बाबा तो बैरागी है, उनका कहाँ पुत्र है, न पुत्र होने वाला भी नहीं है, और हम तो सब अमर हो जाएंगे। फिर सब देवताओं ने शिव जी को मनाने की कोशिश की कि भाई आपको शादी करनी होगी। शिव जी तैयार नहीं हो रहे थे, और फिर सब देवता लोग उधर हिमालय पे पार्वती जी तप कर रहे थे, वर्षों से वो शिव जी की तपस्या में लीन थे। फिर उधर शिव जी ने सोचा कि सबने कहा भाई समस्या है, आपको करना ही पड़ेगा, समाधान तो करना ही पड़ेगा। तब फिर शिव जी तैयार हुए कि चलो, फिर शिव जी ने सोचा कि मैं ऐसा रूप बनाता हूँ ना, तो शादी नहीं करेगी, खुद ही मना कर देगी, तो फिर मुझे तो मना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न मुझे शादी करनी, न संसार बचाना। तो वो तो पार्वती जी के सामने अर्धनारीश्वर का रूप बना करके गई। पार्वती जी तो सब समाधि में उन्होंने सारी शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी, तो वो पहचान गए कि महादेव है। तो उन्होंने तो, हाँ मुझे स्वीकार है, आप मुझे स्वीकार हो, आपसे ही मेरी शादी मुझे करनी है। इस प्रकार से उन्होंने तो उनसे सहमति बना ली, नहीं नहीं मुझे से ही शादी करनी पड़ेगी। फिर इस दिन शिव जी और पार्वती जी का शादी ब्याह हुआ हिमालय के वहां, उनकी बारात गई, और फिर शादी होने के बाद में अब तो पुत्र होने की बात आई कि भाई तभी तो ताड़कासुर का वध होगा। फिर कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, और फिर कार्तिक स्वामी ने ताड़कासुर का वध किया।
इस प्रकार से भगवान की शादी शिवरात्रि के दिन ही हुई। और फिर तारकासुर का जब कार्तिक स्वामी हुए, फिर उनका देवताओं की सेना का सेनापति उनको बनाया गया। उसके बाद उन्होंने उन तारकासुर का वध किया। हरे कृष्णा, बहुत हरे सारी कथाएं। कृष्णा। हाँ, बहुत सारी कथाएं हैं। और अपन तो प्रोग्राम करते रहते हैं ना, तो लिंक हम्म, में रहते हैं। बिल्कुल। और फिर अब लिंक कल आप टूट लोग गया। का भी अच्छा हुआ, मैंने सुना था वो जो गीता क्लास में। ठीक है, जो भी हो पा रहा है बहुत अच्छा वो चल नहीं, रहा है अच्छा ना। हुआ था, उधर भी अच्छा हाँ हुआ था। मैंने सुना था वो भी। तो हम्म। बहुत अच्छा। तो ये आपने ताड़कासुर की कथा सुनाई, तो ऐसे ही ये उस दिन नहीं सुनाई थी, भस्मासुर तो की मैंने कथा। आज सुना दी। हाँ, ये वाली उस दिन नहीं थी। हम्म। तो भस्मासुर की कथा है और कई सारी हाँ, कथाएं हैं। और तो भस्मासुर की है, बाणासुर की बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल। उसमें तो थोड़ा पढ़े बिना नहीं सुना सकते। बहुत सारे लिंक है उसमें, अनिरुद्ध का, उषा का, हाँ और हाँ, बलि का, काफी बहुत लंबी। सारे लिंक है, अंतर कथाएं जुड़ी हुई है उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एकदम से नहीं सुना सकते। चलिए, उसमें बहुत अच्छा। कृष्ण का सबका ही है। और कुछ याद आएगा तो फिर बीच में और सुनाना। और थोड़ा हाँ, और को 2 नंबर। शंकर को अपन याद करते रहेंगे और इस तरह से। शिवानी जी हम्म। भी, आपको भी कोई कथा सुनानी है तो आप सुना सकते हैं, अगर कुछ याद आ रहा है तो। और तब तक मैं सुनाती हूँ। नहीं, मुझे दीदी ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस हाँ, कोई मैं नहीं, तैयार बस। करके रखा करूंगी एक चीज हर बार के लिए, तो हाँ फिर अब। मैं करा करूंगी जी। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे अभी हम लोग भी कंटिन्यू करें हमारा। जी थोड़ा जी, सा हाँ, मैं भले मैनेज कर छोटा सा रही हूँ। कुछ तैयार करके रखूंगी, मेरे को हाँ बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली। बिल्कुल ओके बिल्कुल। दीदी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। ठीक है। ये तो मेरे पापा ने सुना दी थी। मैंने कहा आज हमारे प्रोग्राम में गीता क्लास में अच्छे अच्छे ऐसी अच्छे। कथाएं चली थी और ये हुआ था, तो उन्होंने मुझे शाम को तारकासुर वाली सुनाई, अच्छा अच्छा, नहीं फोन पे सही ही। बात है। और अपन एक्चुअली सुननी अपन ने सारी रहती है। बट ये होता हाँ है कि उस समय याद नहीं रहती सबको। शिवानी जी को भी आती है, सब सुनी हुई होंगी। बट वो है कि बोलने के लिए अपने को सारा अच्छे से थोड़ा याद होने चाहिए, और कुछ नहीं। हाँ। तो ठीक है, ये वाली कथा आपने बहुत अच्छी सुनाई। तो एक और मैं सुना रही हूँ कि जब सीता जी को रावण उठा के ले गया था, तो उस समय वो सिर्फ दुनिया के लिए था कि सीता जी को रावण ले गया है। पर जो असली सीता थी वो तो सुरक्षित थी। तो वो कहीं भी नहीं गई थी, वो राम जी के पास ही थी। तो ये सब दिखावे के लिए था कि जो सीता जी को रावण उठा के ले गया है। और जो राम जी थे वो इतने विरह में थे, इतने परेशान थे, वो हर जगह हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते ऐसे करके परेशान हो रहे थे। हर पेड़ से, हर लताओं से, सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखा आपने? मेरी सीता को देखा आपने? इस तरीके से सबसे वो पूछ रहे हैं। तो जब ये उनकी लीला चल रही थी, तो उस समय शिव शंकर जी वहां से गुजर रहे थे, शिव शंकर जी और पार्वती। शिव पार्वती जी वहां से जा रहे थे, तो शिव जी ने देखा, अरे मेरे राम प्रभु आज ये लीला कर रहे हैं, विरह की लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा कि आपने किसको प्रणाम किया? तो शिव जी ने बोला, मैंने मेरे प्रभु को प्रणाम किया, ये मेरे प्रभु राम जी हैं, जिनका मैं हमेशा गुणगान करता हूँ, जिनकी मैं माला करता रहता हूँ। तो पार्वती जी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये ऐसा नॉर्मल इंसान आपका प्रभु कैसे हो सकता है? ये तो अपनी पत्नी, जो इसकी पत्नी खो गई है, उसको कैसे ढूंढ रहा है, उसके विरह में कैसे आतुर हो रहा है, कैसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है? ये तो प्रभु हो ही नहीं सकता। तो पार्वती जी के मन में थोड़ी शंका हुई कि ये कैसे हो सकता है। तो शिव जी ने बोला, ये ही मेरे प्रभु हैं और ये विरह की लीला कर रहे हैं। और अगर तुमको नहीं विश्वास होता तो तुम परीक्षा ले लो, ऐसे करके उन्होंने शिव जी ने बोला। तो पार्वती जी ने बोला कि सच में मैं परीक्षा लूं, मतलब मन में सोचा कि मैं सच में इनकी परीक्षा लेती हूँ। अगर ये मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो ये असली राम है, असली प्रभु है। और अगर ये मतलब सही नहीं रहे परीक्षा में, अगर ये नहीं समझ पाए मतलब, तो फिर इसका मतलब ये तो ऐसे ही कोई आम इंसान है, जो कि अपनी पत्नी के विरह में कैसे परेशान हो रहा है। पहली बात तो ये कि भाई, अगर ये प्रभु है तो इसकी पत्नी जा कैसे सकती है? अगर ये प्रभु है, सब त्रिलोकीनाथ है, तो कोई उनकी पत्नी को चुरा ही कैसे सकता है? ऐसी ही शंका हुई पार्वती जी के मन में। और दूसरी बात, अगर वो चुरा के भी ले गया, तो ये मतलब एक आम इंसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह कितने विरह में पागल हो रहे हैं, एक पत्नी के विरह में इतने पागल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें पार्वती जी को उस समय नहीं समझ में आ रही थी। वैसे ये भी उनकी लीला ही थी, दुनिया को दिखाने के लिए। तो पार्वती जी ने सोचा कि चलो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। तो फटाफट से पार्वती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, बिल्कुल वैसे ही आवाज, वैसे ही बन के, सीधे बिल्कुल एकदम वैसे के वैसे बनकर वो सामने आई। तो जहां राम जी हा सीते करके हर पेड़ से, लताओं से, सबसे पूछ रहे, नदी से, तालाबों से, तुमने मेरी सीता को देखा? तुमने मेरी सीता को देखा? तो वहां पे
सीता जी सामने आके खड़ी हो गई है। अब जहां सीता जी सामने आके खड़ी, मतलब पार्वती जी सीता बन के आ गई हैं, तो जहां पार्वती जी जहां जाए प्रभु उनको देखे ही ना। बिल्कुल सीता बन के आई हैं वो, पर प्रभु उनको नहीं देख रहे हैं। प्रभु दूसरी तरफ मुंह करके फिर हाथ सीते करने लगे। अब फिर पार्वती जी फिर उनके सामने चले जाएं कि ये मेरे को देख ही नहीं रहा, मैं तो सीता हूं करके, है ना, ये पहचाने, देखती हूँ कि ये पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। और प्रभु राम तो उनकी तरफ देखते ही नहीं, फिर दूसरी तरफ मुंह करके हाथ सीते करने लग जाते हैं। तो पार्वती जी बिल्कुल उनके सामने जाके बार बार खड़ी हो जाती हैं। तो फिर प्रभु राम ने बोला, देवी पार्वती, क्या बात है, आज अकेले कैसे, आज अकेले यहाँ कैसे, आपके वो स्वामी कहाँ चले गए, शिव शंकर कहाँ चले गए आपको अकेले छोड़ के। तो पार्वती जी को तो बहुत ग्लानि हुई कि भैया इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, इनको तो पता चल गया कि मैं तो सीता नहीं हूँ। तो फिर वो बहुत परेशान हुई, उनको दुख भी हुआ। फटाफट से वो वापस अपने शिव शंकर जी के पास गई और वहां जाके उन्होंने बोला, बोला तो कुछ नहीं, तो शिव जी ने बोला कि अच्छा, इन्होंने, राम जी ने इतना बोला, फिर वो अपना वापस हाथ सीते करके अपना ही वो जुबेरा की लीला उनकी चल रही थी वो चलती रही। तो वहां जाने के बाद जब शिव जी ने पूछा कि कर ली परीक्षा, तो पार्वती जी ने कहा कि परीक्षा क्या करनी थी, आपने बोल दिया, आप तो मेरे गुरु हैं, आपने बोल दिया कि ये मेरे प्रभु राम है तो है, परीक्षा क्या करनी थी, है ना, मैंने तो मान लिया। तो मतलब एक तो वहां परीक्षा करी, फिर दूसरी बात आके झूठ बोला हस्बैंड से, पति भी से भी झूठ बोल रही हैं, दूसरी तरह से वो उनके गुरु भी थे तो उनसे भी झूठ बोला, तो ये दूसरा उन्होंने अपराध किया। दो अपराध किए। एक तो वहां उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जब वो कह रहे हैं कि ये मेरे प्रभु हैं तो मान नहीं रही हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ। दूसरा घर पे आके झूठ भी बोल रही हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं करी, परीक्षा करनी ही कहाँ थी, जब आपने बोल दिया था तो मैंने मान लिया था। तो फिर पर उसके बाद जो शिव शंकर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो पत्नी का रूप अब उनको दे ही नहीं सकते थे, वो तो सीता जी बन चुकी थी। सीता जी का रूप उन्होंने धारण किया, तो तब से वो उन्होंने कहा कि आप तो मतलब ये वाला रूप, इसमें तो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर उन्होंने शायद फिर से देह त्याग किया था। और फिर उनकी तो मतलब कई बार उन्होंने अपना देह त्याग किया पार्वती जी ने। पर फिर भी पार्वती जी जो है वो नित्य इनकी पत्नी है। शिव पार्वती नित्य पति पत्नी है, और फिर भी एकदम मतलब हमेशा कहा जाता है कि अपनी वाइफ को, यानी पार्वती जी को हमेशा अपने गोद में बिठा के रखते हैं, पर फिर भी वो बिल्कुल कामिक नहीं है, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल काम नाम की चीज उनके उसमें नहीं है, एकदम विरक्त है। एकदम मतलब किसी तरह से उनका वो काम है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है, और परम वैष्णव है वो। ये सारी चीजें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रहती है, और शिव जी की इच्छा पूरी करने के लिए ही, सॉरी, पार्वती जी की इच्छा पूरी करने के लिए ही उन्होंने बार बार उनको एक्सेप्ट करते हैं, जैसा कि वो तपस्या करती हैं या जो भी मतलब रीजन रहता है। अदरवाइज वो बिल्कुल अपना, अभी आपने भी सुनाया कि वो शादी तो करना ही नहीं चाहते थे, पर क्योंकि पुत्र पैदा करना है और फिर दैत्य को मारना है, तो वो सब काम करना है, इसलिए उन्होंने फिर उनका विवाह कराया गया। कोशिश उन्होंने पूरी करी कि मेरा विवाह ना हो, रूप भी ऐसा धारण कर लिया, और हमेशा ऐसा ही रूप धारण करते हैं कि कोई उन्हें पसंद ही ना करे। और दोनों उनके एक्सट्रीम हैं। एक तो भोलेनाथ हैं, वो इतने भोले हैं कि छोटी सी चीजों में मान जाते हैं। छोटा सा आप कुछ अर्पण कर दो, जंगली फूल अर्पण कर दो, थोड़ा सा दूध डाल चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, जो भी चढ़ा दो भाव से वो खुश हो जाते हैं, और सबकी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ चढ़ा के हम बड़ी बड़ी इच्छाएं उनसे मांग लेते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो, और वो सब कुछ दे देते हैं, जैसा कि उन्होंने दैत्यों को भी दिया। सभी दैत्यों को उन्होंने जो मांगा वो दिया, जो उन्होंने वर मांगा, तपस्या करी, वर मांगा, रावण ने मांगा, भस्मासुर ने मांगा, और भी कितने असुर थे जिन्होंने बहुत सारे वर मांगे। जैसे कि अपना ये जो थे ना, हिरण्यकश्यप वगैरह, इन्होंने भी इनसे ही तपस्या हाँ, करके मांगी थी, है ना, वर। तो बड़े बड़े जो असुर हुए हैं सबको इन्होंने वर दिए हैं, सबने, क्योंकि रावण ने भी उनसे ही मांगा, सबसे। सबसे रावण का भी सारे सारा दल उनका ही था। सारे शिव। असुर, हम्म। क्योंकि शिव के गण ही सारे असुर असुर होते हैं, हाँ। है ना, इनके जो भी गण हैं वो सारे ही असुर ही होते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट ही इन्होंने ले रखा है, जैसा कि अनंग मंजरी जी ने उसमें बताया ही था। आप हम्म। बताओगे अनंग मंजरी जी, या मैं कंटिन्यू करूं, टाइम है? ये सारे वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो इनके अंडर में ही हैं, जो हर किसी को नहीं संभालने के लिए दिए जा सकते। तो वो सारे के सारे जो हैं दैत्य लोग, जो तमोगुण वाले लोग हैं, उन सब का डिपार्टमेंट इनके पास है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शिव के भक्त होते हैं वो भी
मतलब इसी गण को प्राप्त होते हैं। ज्यादा बहुत ज्यादा शिव भक्ति करने से भी हम ऐसा मतलब तामसिक। तामसिक हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा शिव भक्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, शिव जी को हमेशा प्रणाम करो और उनसे प्रार्थना करो कि वो हमारी भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ाए। कोशिश हम लोग हमेशा यही करें, करना चाहिए। और जैसा कि कहा जाता है कि शिव जी मतलब रास में भी प्रवेश बहुत जो कथा आती है कि बहुत उनकी इच्छा थी कि मैं रास जब चल रहा था तो मैं भी प्रवेश करूं, मैं मतलब मैं भी हाँ। किसी तरीके से वहां पे मुझे एंट्री मिले। पर एंट्री नहीं मिल रही थी। खूब उनका मन था। तो वहां तो सिर्फ गोपियों की एंट्री थी, वहां किसी जेंट्स की एंट्री नहीं थी। पर जहां जहां पे भगवान प्रकट होते हैं वहां वहां पे कृष्ण उनके दर्शन करने जाते ही हैं। और रासलीला में तो उनका बहुत मन था जाने का। तो उन्होंने पौर्णमासी देवी को बोला कि मेरी बहुत इच्छा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो पौर्णमासी जी ने उनको वो जो तालाब था जिसमें स्वेच्छा से कुछ भी बन सकते थे उसमें डुबकी लगवाई और फटाफट से एक गोपी वेश उनको धारण करवा दिया। तो गोपी बना दिया। अब वो गोपी बन गई तो वो आराम से उनका रास में प्रवेश हो सकता था। तो अब वो गोपी बन के जो शिव जी हैं वो बड़े आराम से उन्होंने रास में प्रवेश कर लिया और रास चालू हो गया। अब जब रास लीला चल रही थी तो उस समय सभी बड़े आनंद से शुरू में रास लीला चल रही थी। पर धीरे धीरे गोपियों को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अटपटा सा लग रहा है, कोई तो विजाति यहाँ पे आ गया है। एक मिनट होल्ड करिए। नंदिनी, शायद मीना दीदी बाहर, चाबी दे दे उनको। फोन आ रहा है, एक बार उठा लो। तो कुछ तो गड़बड़ है ऐसा उनको लगने लगा। तो सब गोपियां सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि आज रास में आनंद ही नहीं आ रहा है। भगवान भी ये सोचने लग गए कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने देखना शुरू किया कि कहाँ क्या रीजन क्या है, कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो धीरे धीरे उन्होंने चेक करना शुरू किया। तब उनको समझ में आया कि कोई ऐसा लग रहा है कि ये गोपी हमने देखी हुई नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी सी गोपी है, इसको हमने नहीं देखा। फिर उससे पूछना शुरू किया कि भैया तुम कहाँ से, कौन से गांव से आई हो, तेरे पति का नाम क्या है, तेरे माता पिता का नाम क्या है ना। तो पर उनको तो कुछ भी पता नहीं था। ना उनको अपने पति का नाम पता, पति हो तब ना, खुद ही वो जेंट्स है। ना उनको उनका नाम पता है, ना उनको गांव का नाम पता है। किसी चीज का नाम कोई जवाब वो दे नहीं पा रही है। तो सबको समझ में आ गया कि यही गड़बड़ है, यही गोपी जो है वो गड़बड़ है। और इसकी वजह से ही हम लोग को रास में आनंद नहीं आ रहा है। तो सब उसको परेशान करने लग गए कि पूछ पूछ के और वो कोई जवाब न देने लगे, दे ना पाए। तब उन्होंने फिर से स्मरण किया पौर्णमासी देवी को कि भैया मुझे बचाओ, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे। तो फिर पौर्णमासी जी वहां प्रकट हुई और बोला कि ये तो परम वैष्णव है, ये शिव शंकर हैं और इनकी बहुत इच्छा थी। तो मैंने इनको गोपी वेश धारण करवाया और इस तरह से पूरा उन्होंने किस्सा सुनाया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको बहुत इच्छा थी रास में प्रवेश करने की, बहुत अच्छी बात है। पर अब आप ध्यान रखना, आप यहीं रहोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनको द्वारपाल बना दिया। रास लीला के का द्वारपाल उन्हें बना दिया कि तुमको यहीं खड़े रहना है। और यहाँ खड़े रह के तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई एंटर ना कर ले, रास लीला में कोई आ ना जाए, है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी अगर गलत इंसान आ जाता है तो फिर रास में आनंद नहीं आता है। तो तुम बिल्कुल रास में, तुम्हारा प्रवेश है, तुम रहो यहाँ पे। बट यहाँ पे रह के तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पे गलत इंसान ना आ जाए, गलत गोपी या कोई ऐसे ना आ जाए। पर ये तो उनको खुश तो कर दिया। पर अब देखा जाए तो उनका भी प्रवेश रास में नहीं है, शिव जी का भी। उनको द्वारपाल बना दिया, वो तो गेट पे खड़े हैं। वो ये ध्यान रख रहे हैं कि कौन रास में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। पर वो खुद भी तो नहीं आ सकते हैं। तो ये लीला है। और इसी से ही वहां पे जो अपने वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, जो कि गोपी रूप में वहां पे विराजमान है वृंदावन में। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम वृंदावन में एंटर करते हैं या वृंदावन दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करके उनसे परमिशन लेके, उनसे प्रार्थना करके ही अंदर जाना चाहिए कि किस तरीके से वो हमें हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएं, हमें दर्शन के लिए परमिशन दे। हमें रास में, या रास में तो हमारा कहाँ हमारे अप्रोच ही नहीं है। बट फिर भी जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें वो हमें परमिशन दे। तो उनके दर्शन हमें जरूर करने चाहिए, गोपेश्वर महादेव जी के। और उनको रात में पूरा श्रृंगार भी उनका किया जाता है, पूरी पूरी अच्छी तरह से उनको गोपी बनाया जाता है, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया जाता है। और दिन में भी मतलब बहुत अच्छे हैं। तो जब भी हम जाएं तो गोपेश्वर महादेव के जरूर दर्शन करें। इसके अलावा भी जहां भी हमारे कृष्ण के मंदिर हैं, बड़े बड़े जितने भी बड़े मंदिर हैं, चाहे गोविंद देव जी का मंदिर कह लो, चाहे कोई भी और जितने भी बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों में गेट के पास ही शिव शंकर का मंदिर होता ही है। आप नोटिस करिएगा। और
तरीका यही होता है कि पहले हम शिव जी के दर्शन करें, वहां पे उनको प्रणाम करें, उनसे परमिशन लें और परमिशन लेके हम अंदर एंट्री करें। जब हम उनसे परमिशन लेके एंट्री करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें अच्छे से हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, हमारे अच्छे दर्शन करवाएंगे। तो अगर हम डायरेक्ट जाएंगे उसकी बजाय हम शिव जी से परमिशन लेके जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। तो उनको प्रणाम करें, उनसे परमिशन लें, फिर हम अंदर एंट्री करें। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो जरूर करें। तो जैसे गोविंद देव जी के मंदिर तो अपन जाते ही हैं यहाँ पे, और इसके अलावा भी जहाँ भी जिन भी मंदिरों में हम जाएं, जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, तो हम कोशिश करें, देख ले, अपने आप ही पता चल जाएगा कि शिव जी हमेशा वहां पे द्वार पे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। भले ही बहुत छोटे हों या बड़े हों, पर एक शिव जी का मंदिर यूजुअली रहता ही है। मथुरा में भी है, हर जगह एक मंदिर रहता है शिव जी का, जो हमें परमिशन देते हैं और तभी हम अंदर एंट्री करते हैं। तो हम फिर से प्रणाम करते हैं शिव जी को। जय भोले शंकर, जो बहुत भोलेनाथ हैं और हम पे भी कृपा करें, है ना, अपनी कृपाएं हम पे भी बरसाएं। हम तो कुछ कर नहीं पा रहे उनके लिए, पर जो भी कुछ हम उन्हें याद कर रहे हैं उसको ही स्वीकार करें, और हम हमें भी भगवान की भक्ति प्रदान करने में मदद करें। हरे कृष्णा। हाँ बांके जी। बिहारी जी का भी श्रृंगार उस दिन भोले बाबा के रूप में किया जाता है, बांके बिहारी जी शिवरात्रि का के दिन। शिवरात्रि वाले दिन? अच्छा अच्छा। हाँ, ओके ओके, अच्छा। पता नहीं, दर्शन आए थे अभी कई हाँ, जगह। हो सकता है, हो सकता है, मुझे भी मालूम और नहीं। कन्हैया भी एक दिन हम्म। भोलेनाथ बन करके, जैसे और लीलाएं की ना, मनिहारी लीला हाँ हाँ। बोलने वाले दूसरे, तो हम्म। एक दिन वो भोले बाबा बन के अच्छा बरसाने में गए, होली खेलने के हिसाब से गए वो, अच्छा राधा जी से मिलने के लिए। अच्छा। फिर कह रहा कि मैं भविष्य बताऊंगा सबका, अच्छा। क्या नहीं। फिर बोले। एक 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 बताया, फिर देखने पता चल गया, फिर किसी ने उनकी बांसुरी देख ली, अच्छा। सखियों ने फिर वो पहचान भी, अरे ये तो नंद का लाला आया, फिर ले रंग दिए उनको रंग बढ़िया दिया। पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो बदमाशियां ही बहुत ज्यादा रहती हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा। तो अनंग जी कुछ सुनाना है आपको? अच्छा, उसके साथ साथ मैं हाँ, बोल रहे हो कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, बाहरी। प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं हो जाएगा तुम्हारा? नहीं, बस मैं क्योंकि लेट स्टार्ट किया ना, तो फिर थोड़ा सा, और मैं कोई ओके, और भी ज्वाइन, नहीं आप मंजू पूरा कालरा कर जी ने लो, मैं ज्वाइन तो किया कुछ नहीं। था। मंजू कालरा जी ने किया था, मैं फिर बीच में बोल रही एक मिनट। तो ध्यान नहीं रहा, फिर तो चलेगा। अरे हरे कृष्ण, राम 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 राम। हाँ जी, ठीक है, कुछ बोलना है तो आप बोलिए, नहीं तो एक तो तब तक मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ। नवदीप का, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं, पर कई दिन हो गए उसको डाले हुए। तो अभी हमारी नवदीप की परिक्रमा शुरू हो रही है 8 तारीख से। 8 सेकेंड सैटरडे है, फिर संडे है। तो जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए, बाकी दूसरे भी अपना मैनेज कर ले, क्योंकि उनके साथ वाले जो जिसके साथ जाना जाना वो कोई वर्किंग होते होंगे। तो 8 तारीख से है, और 3-4 दिन की छुट्टी, या वैसे भी मतलब होली वाले दिन वापस आ सकते हैं। तो 5-6 दिन की परिक्रमा होती है, जो भी जा सके अच्छी बात है। और अगर इसमें नहीं जा सके तो दूसरा एक और शेड्यूल है हमारा 16 तारीख से, जो होली के बाद है। एक तो होली के पहले है, और दूसरा हमारा होली के बाद है 16 तारीख से। एक मिनट में देख के बताती हूँ। 16 तारीख से जो हमारा शेड्यूल है, वो हमारा उसके बाद, मतलब होली के जस्ट बाद है। और ये छोटा होता है, इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। पहला जो 8 तारीख से है वो काफी बड़े लेवल का होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं हमारे। बट ये 16 तारीख से 20 तारीख तक का जो है, इसमें पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के अंडर में रहता है ये, और इसमें कंपैरेटिवली लोग कम रहते हैं। तो नए लोग, अगर आप या आपसे मिलने वाले जो भी इंटरेस्टेड हो, आप बता सकते हैं, ग्रुप में मैं और डाल दूंगी। तो इसमें जाने से ज्यादा अच्छा है। और इसमें चार्जेस लिखे हुए हैं। चार्जेस 5500 पर 5500 पर हेड है, एक्सक्लूडिंग ट्रेन टिकट। यानी कि वहां का है खाना पीना रहना घूमना, वहां का टोटल चार्जेस है। ये है 16 तारीख वाला। इसके पहले जो 8 तारीख से है, उसमें हम लोगों को खुद ही आना जाना होता है, खुद ही अपना इंतजाम करना होता है। और वहाँ का सिर्फ खाने का अलग कूपन लिया जाता है, बाकी अपने लेवल पे सब कुछ हमें करना होता है। और इनमें ये इन लोग अरेंजमेंट करते हैं। 16 तारीख से जो है, ये बाद का है, होली के जस्ट बाद। तो जिसमें भी जिसका बैठे, जो भी जा पाए। गौर पूर्णिमा वहाँ पे
अगर मना रहे हैं या गौर पूर्णिमा को अपन दीक्षा ले रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ दिन होता है। महाप्रभु जी का बर्थडे है उस दिन, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर हम उस दिन कुछ कर पा रहे हैं तो, या जो भी इंटरेस्टेड है वो अगर जा पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो और कुछ कुछ सुनाना है फिर? हाँ, हंसा जी। सुनाऊं, भजन सुनाऊं? हाँ ठीक है, सुना दो। आप एक सुनाने वाले थे, याद आ गया। हाँ नहीं, वो तो मैं संस्कृत का ही बोल रही थी, बस अब हिंदी का अच्छा भजन अच्छा, ही सुना रही हूँ। ठीक है, एक हिंदी का सुना दो। वही कन्हैया के दर्शन करने आते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाथ, वही सुना रही हूँ। ठीक। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के। सुन अलख अलख के ढेर यशोदा बाहर आती है, सुन अलख अलख के ढेर यशोदा बाहर आती है, मोतियन से भर के थाल वो भिक्षा का लाती है, मोतियन से भर कर थाल वो भिक्षा का लाती है, भिक्षा लेकर जाओ बाबा सोए मेरे लाल है, सोया नंद लाल है, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के। मैं भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले मेरी विनती, मैं भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले मेरी विनती, तेरे लाल के दर्श करा दे मुझ मैया ना कर तू देरी, तेरे लाल के दर्श करा दे मैया ना कर तू देरी, श्याम के दर्श बिना जिया बेकरार है, श्याम के दर्श बिना जिया बेकरार है, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के। तुम्हें शाम के दर्श कराऊं क्या मुख से कहते हो, तुम्हें शाम के दर्श कराऊं क्या मुख से कहते हो, तेरी बेख भयानक सूरत डर मुझको भी लगता है, तेरी देख भयानक सूरत डर मुझको भी लगता, कंस का भेजा छलिया आया मेरे द्वार पे, आया मेरे द्वार पे, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बिन दर्श किए ना जाऊं मैया पक्की विचारी है, बिन दर्श के लिए ना जाऊं मैया पक्की विचारी है, तेरे लाल से पूछ ले मैया मेरी पुरानी यारी है, तेरे लाल से पूछ ले मैया मेरी पुरानी यारी है, ले ली फकीरी मैंने इन्हीं के ही नाम की, श्याम के ही नाम की, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के। तू है श्याम का मित्र पुराना क्या बात बनाई है, तू है श्याम में का मित्र पुराना क्या बात बनाई है, अरे तू है बूढ़ा बाबा मेरा कृष्ण कन्हई है, अरे तू है बूढ़ा बाबा मेरा कृष्ण कन्हई है। जंगल में जाके बाबा गुणे गाओ राम के,
गुण गाओ श्याम के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के, दर्शन करा दे मैया तेरे नंद लाल के। मैं राम के गुण क्या गाऊं, मैं खुद ही शिव कहलाऊं। मैं राम के गुण क्या गाऊं, मैं खुद ही शिव कहलाऊं। तेरे लाल के दर्श करा दे, मैं वापस घर को जाऊं। मैया लाल के दर्श करा दे, मैं वापस घर को जाऊं। इतने में दौड़ी मैया लाई अपने लाल को, लाई अपने लाल को। दर्शन कर लो बाबा अब नंद लाल के, दर्शन कर लो बाबा अब नंद लाल के। जब शाम से मिलने हुआ तो शिव डमरू बजाए हैं, जब शाम से मिलने हुआ तो शिव डमरू बजाए हैं। त्रिलोकी के नाथ शिव माया हटाई है, त्रिलोकी के नाथ शिव माया हटाई है। दर्शन पाके भूला चले अपने धाम को, चले अपने धाम को। दर्शन कर लो भक्तों शिव और श्याम के, दर्शन कर लो भक्तों शिव और श्याम के। शीश झुका लो भक्तों शिव और श्याम, श्याम के शीश झुका झुका लो भक्तों भक्तों शिव। शिव और श्याम के। बहुत जय सुंदर। भोले बाबा की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो जय हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छा, तो हमारा थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम आज हो ही गया। हाँ, जैसा भी संयोग बैठा भगवान की कृपा से। तो हमने शिव शंकर को याद किया, भगवान को याद किया। तो भगवान जैसा कि स्वयं कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाच, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाच, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता, ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, है ना। वैकुंठ में कहा जाता है, पर मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। जहां मेरे भक्त प्रेम से मुझे याद कर रहे हैं, जहां प्रेम से मुझे याद किया जा रहा है, मेरा कीर्तन किया जा रहा है, मैं तो वहीं पे ही प्रकट हो जाता हूँ, वहीं पे ही मैं वास करता हूँ। ऐसा भगवान स्वयं नारद जी को कह रहे हैं। तो शिव शंकर भी हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं। तो हमारी शिव शंकर जी से भी प्रार्थना है और भगवान से प्रार्थना है ही कि वो हमें अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें, और हमारी भक्ति निरंतर धीरे धीरे, जैसे भी मतलब जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं उसे स्वीकार करें, और धीरे धीरे हम भगवान के चरणों में अपनी भक्ति बढ़ाते जाएं। तो फिर से हम प्रणाम करते हुए महाशिवरात्रि की फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं, और कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रह पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब हो पाए तब ठीक है। जैसी भगवान की इच्छा, है ना, कुछ करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो कुछ बोलना तो नहीं है ना, करें विराम। कर दो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। हरि नाम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल तो आप लोग का गीता जी वाला क्लास है ही, और अपना कल तो नहीं करेंगे, हो सकता है शाम
परसों समय मिलेगा तो मैं परसों कर लूंगी, है ना, बता दूंगी जैसा भी जैसा रहेगा। सही है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अपन कोशिश करेंगे अब जब भी मिल पाते हैं, बाकी चलो आज तो भी हरिनाम उस दिन तो मैं और नंदिनी दो ही थे। हाँ, वो धीरे धीरे अभी देखो थे नहीं ना, वैसे भी हमेशा तो वो भी ज्यादा नहीं आते थे, बट अभी तो बिल्कुल ही बंद था, तो इसलिए पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे अब उस दिन हुआ, फिर आज हुआ, तो धीरे धीरे रिकवर होगा वापस से ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रूटीन में आने में भी टाइम लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सभी अपने कामों में बिजी रहते हैं ना, पता भी नहीं होता, इतना व्हाट्सएप नहीं देख पाते कोई कि एकदम देखते रहे और फिर एक्टिव। सही। ठीक है, फिर अपन मिलते हैं, तब तक हरि नाम करते रहें। राधे राधे। राधे राधे।